हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं अरुण क्लासेस 001। तो आज का हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। कल हमने नाव धारा को कंप्लीट किया हुआ था। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रतिशत। इसका क्या टॉपिक होता है और ये कहाँ कहाँ यूजफुल है, हम आज की क्लास चलेंगे बिल्कुल बेसिक क्लासेस। पूरी क्लास थ्योरी पे डिपेंड रहेगी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपके कम से कम 3-4 चैप्टर में यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। टॉपिक क्या है हमारे पास? प्रतिशत या परसेंटेज। मैं लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा प्रतिशत, या मैं इंग्लिश में लिखूंगा परसेंटेज। परसेंटेज। तो बच्चों, पहली बात तो ये है, होता क्या है परसेंटेज? परसेंटेज किसे कहते हैं? पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि परसेंटेज होता क्या है और हम परसेंटेज किसे कहते हैं। तो बात यही है कि परसेंटेज किसे कहते हैं। तो परसेंटेज उसे कहते हैं, इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी संख्या के नीचे 100 लगा होना। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या लिखी है, मैंने मान लिया, मैंने माना कि A% दिया हुआ है मुझे, तो इसका मतलब लिखूंगा मैं A/100। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है इसमें कि प्रतिशत से भिन्न बदलना। दो, इसे बोलते हैं भिन्न, इसे बोलते हैं भिन्न, या बोलते हैं फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक क्या होता है इसमें कि परसेंटेज से भिन्न बदलना। तो पहला ही टॉपिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये परसेंटेज से भिन्न बदलना और हम इसे सीखते कैसे हैं। क्योंकि दो, आज की क्लास बेसिक क्लास रहेगी, तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो पहला है, जैसे कि मान लेंगे लिखा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो पहला क्या रहेगा, जैसे कि मुझे लिखा है, पहले लिखा है 10%। कितना लिखा है? 10% लिखा है ना। तो इसको कैसे चेंज करूंगा, बताया मैंने कि इसका मतलब होता है बटे में 100। तो 10/100, 0 काट दिया मैंने, तो कितना? 1/10 की भिन्न हो गई। यहां परसेंट लिखूंगा, यहां लिखूंगा भिन्न में। अब दूसरा लिखा है जैसे कि 20% मान लो, तो कितना लिखूंगा? 20 और बटे में 100। 20 एकम 20 और 20×5 100। ये हो गया 1/5, इसकी भिन्न हो गई 1/5। अब लिखिए मान लो 100%। क्या लिखिए? 100% लिखिए मान लो अगर, तो इसका क्या होता? 100/100। भिन्न कितनी हुई इसकी? 1/1 हो गई। ऐसे लिखेंगे इसकी भिन्न। अगर लिखा है 120%, क्या लिखा है? लिखा है 120%, तो 120/100 मतलब 20×6 120, 20×5 100, कितना आ गया? 6/5 आ गया। देखो हमने एक चीज पढ़ी है क्या कि 100% की फ्रैक्शन होती है 1। इस पे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं जस्ट अभी। क्या बताया तुम लोगों को? बताया मैंने, तुम लोगों को मैंने बताया क्या कि 100% की फ्रैक्शन होती है 1। जैसे यहां पर लिखा है 125%। क्या लिखा है? जैसे कि एक चीज और पढ़ लेते हैं, लिखा है जैसे कि 120% लिखा है, ठीक है ना। ऐसे निकालना सीख चुका हूं, ठीक है ना। अब एक नया तरीका सीखो क्या होता है। 125% लिखा हुआ, 120% लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूं मैं 100% प्लस 20%। 100% फ्रैक्शन होती है 1 और 20% क्या होती है? ये होती है, तो ये लिखी हुई 6/5। 6/5, 5 अगर 5, 5×6 11/5%। सॉरी 20% लेनी है मुझे, 120 की नहीं लेनी है। 20 की कितनी? 1/5 है ना, 1/5 ये रहा। 5 अगर 5 और 6 कितनी हुई? 6/5। ये इसकी फ्रैक्शन तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, और ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है 125%, तो यहां पढ़ लो पहले 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? क्या होती है? 25/100। 25 से कम 25, 25/100 कितना हो गया? 1/4 हो गई ना 25% फ्रैक्शन।
यहां देख लेंगे इसे, तोड़ देंगे इसे भी हम। 100 प्लस 25 में 100% और 25% में 100% की एक होती है, 25% की होती है 1/4। 4 एकम 4, 5 मतलब कितना हो गया 5/4 परसेंटेज हुई इसकी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्या सिंपल मेथड। क्या था, जैसे कि आपको ये छोटी छोटी परसेंटेज आपको याद हो चुकी है, तो 100 से ऊपर की परसेंट कैसे निकालेंगे, 100 प्लस करके। 100 की पता है 1 होती है, 20 की 5 होती है, डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन जहां आपको लगता है कि टाइम बचाना है मुझे, और तुम्हें जब चीजें अच्छे से याद होने लगेंगी चीजें, कि तुम्हें ये लगेगा कि ये मुझे अच्छे से आता है, तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसे मैं रख करता हूं। बच्चों हमने पढ़ लिया है क्या कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, मतलब प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो कैसे बदलते हैं, बदलना, जैसे लिखा है मुझे 1/2, इसे चेंज करना है मुझे, तो उसमें क्या किया था मैं 100 से भाग, इसे 100 से गुणा करूंगा मैं, तो कितना 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा ये 50% हो जाएगा हमारा ये। जैसे लिखा है 4/5, 4/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा ये 20 को 80% हो गया। एक और होता है 1/5, 1/5 इंटू 100 कर लेंगे, 5 दूनी के 10 मतलब कितना, ये हो जाएगा हमारा 20%। लिखा है 1/6, 6 का रखू, लिखा है 2/5, तो 2/5 इंटू 100, 5 दूनी की 10 और 20 दूनी 40 हो जाएगा ये। लिखा है 1/4, तो 1/4 इंटू 100 मतलब कितना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मतलब कितने 25% हो गया। ये क्या हुआ हमारा भिन्न से परसेंटेज में बदलना। आज बच्चों एक बात अच्छे से सीख लेना, अभी जो फ्रैक्शन मैं बोर्ड में लिख रहा हूं अभी वाले, उन्हीं फ्रैक्शनों को तुम्हें याद करना है। अगर वो फ्रैक्शन आपको याद होगा ही ना, तो कसम से कह रहा हूं कि ये टॉपिक से अगर परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, तो वो आपको छोड़ के नहीं आओगे। देखते हैं कैसा है, जैसे कि याद करने वाली चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना ये बात हमेशा। जैसे लिखा है 1% फ्रैक्शन कितनी होती है 100%, जैसे कि ऐसे ही लिखना, ऐसे लिखना, 1 की परसेंट कितनी होती है 100%, 1/2 कितना होता है, ये होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। 1/3 कितनी होती है 33 सही 1/3%। 1/4 कितनी होती है, डायरेक्ट याद कर लें 25%। 1/5 कितनी होती है, ये होती है 20%। 1/6 कितनी होती है, ये होती है 16 सही 2/3%, याद कर लेना अच्छे से। 1/7 कितनी होती है, ये होती है 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, ये 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, ये 11 सही 1/9%। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसे। 1/10 कितना होता है, ये होता है 10%, सबको पता है ये बात। तो 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है, ये होता है 8 सही 1/3%। अब इनसे कुछ अलग पढ़ लेते हैं, ये 12 तक काफी है। ठीक है, अब आगे तक पढ़ लेते हैं। 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, ये होता है 66 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, 2/7 कितना होता है, ये होता है 28 सही 4/7%। 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है कितना 37 सही 1/2%। कुछ बेसिक होती है, जैसे 2/5 कितना होता है, ये होता है 40%, डायरेक्ट याद कर लेना मैं। एक होता है 3/5, ये होता है 60%। एक होता है 4/5, ये होता है कितना 80%। दो तीन और हैं, एक होती है 3/4%, मतलब फ्रैक्शन,
ये होती है 75%, एक होती है 6/5, ये कितना होता है 120%। ओके बच्चों, ये हमारी फ्रैक्शंस है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपको सीखना कैसे है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने सीखा है एक चीजें, आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि 112 लिखा है, 112 सही 1/2% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये है मेन टॉपिक। तो इसको तोड़ देंगे हम कितने में, 100% प्लस 12.5%। 100 की तो परसेंटेज 1 होती है, प्लस 12.5 की दो, कितनी लिखिए 12.5% की दो, ये लिखिए यहाँ पे, ये रखा 1/8, इसे लिखेंगे 1/8। तो 8 एक 8 और 1 9, कितनी हो जाएगी ये 9/8, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों। लिखिए ऐसे, एक और लिखिए 2 2 16 सही 2/3, ये लिखी हुई है। तो इसको तोड़ देंगे ऐसे ही, 200 का अलग और 16 सही 2/3% अलग। तो 16 200 का 100 का होता है 1, 200 का कितना होगा 2 होगा, और 16 से 2/3 कितना है 2। यहां ध्यान दो, कहां पे है, कहां पे ये लिखा हुआ है 16 से 2/3 कितना है 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना 13/6, ये परसेंटेज हो गई। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना, या किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन होगा। देख, जैसे मान लेता हूं क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, सॉरी मैं गलत बोल गया, प्रतिशत निकालना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले कौन समझेंगे, 100 का 10%, क्या बोला इसने 100 का 10%। अब 100 पता है, सबको पता है, इस का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है इनटू, तो करेंगे 100 का 10%, सब ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 0 0 काट देते हैं, कितना आ जाता है, ये आ जाता है 10 रुपए। लेकिन मैं कहूं आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग ऐसा कर लें। नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसका, 100 लिखें आप, 10% कितनी फ्रैक्शन होती है 10% की, 1/10 होती है कि नहीं होती, 1/10 लिखें डायरेक्ट इसका, इससे से काट दें, कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, या फिर आपको ऐसे नहीं करना, या फिर एक क्वेश्चन और समझो, उसे मैं इस बेस पे ही बताऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है ऐसे, मान लो ये लिखा हुआ है 23,56,5 इंटू इसका 20%, कितना 20%। तो मैं यही बताया मैंने, क्या होता है का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है इंटू, तो 23,56,5 और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है। तो 5 डायरेक्ट भाग करो उसमें, 5 चौको 20, 3 बच्चे 5 7 35, 5 1 5 5 15, 4713 इसका आंसर। लेकिन मैं तुमसे कहूं ऐसे तुम्हें नहीं करना है, मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तुमसे कहूं इस तरह तुम्हें नहीं करना है क्वेश्चन, तो मैं तुमसे कहूं ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करना है, इसका थोड़ा टाइप अलग है, उस टाइप को सीखते हैं। ध्यान दो बच्चों, जरा क्या सीखना है, ठीक है, इसमें ध्यान दो, मैं इसको ही बताऊंगा, इसको ही बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो यही दिया है हमें, तो दो ध्यान से, इसमें लिखा है 10, तो मान लो तुम्हें निकालना है परसेंट, निकालना किसी चीज का, तो तुम उसे 100 लिख लो, उसके बाद तुम एक पॉइंट मान लो कि यहां पर डेसिमल है, ठीक है, और क्या लिखा है 10 लिखा है, इंटू क्या करना है तुम्हें, 10 लिखा है 10 और एक 0 लिखा है, तो एक 0 क्या करेंगे, एक 0 यहां खिसका देंगे, ये 10 के लिए बता रहा मैं, 10 के लिए क्या करते हैं, एक 0 यहां खिसका देते हैं, तो कितना ये लिखा है इस तरह से, इसे इस तरह लिखा हुआ, तो इसे कैसे लिख लेंगे 10.00, तो कितना इसका हो जाएगा ओनली 10, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दिया है, मान लेंगे कि 1000 का दिया है, मान लो आपको 1000 रुपए का 10% निकालना है, तो परसेंटेज है 10 के लिए क्या बताया, एक पॉइंट आगे बढ़ाता हूं, तो मैं मान लूंगा ये 1000 लिखा हुआ है, यहां पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया मैंने, अब एक 0 है ना यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहां खिसका देंगे, ये वाला पॉइंट यहां खिसकेगा, बस ये पॉइंट क्या किया यहां खिसकाया मैंने, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100.0, मतलब कि 100 आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों।
अब बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, उसको समझ लिए मैंने, लेकिन मुझे आप क्वेश्चन ऐसे दे देगा 10 की, तो मैंने बता दिया तुम्हें क्या है कि एक जीरो यहां खिसकाते हैं, तुम समझ गए इस बात के लिए। लेकिन तुम कहोगे सर ये बताइए कि 10 का तो हमने निकाल लिया है, लेकिन 20 का कैसे निकालेंगे हम, इसमें 2 लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, इससे लिखूंगा 10% इंटू 2, तभी तो होगा वो 20। तो निकालो इसका, 23, 56, 5। क्या करना, मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब 10 के लिए एक पॉइंट यहां खिसकाऊंगा मैं, ठीक है, इंटू में 2 चल रहा है, चलने दो उसे, तो कितना ये पॉइंट यहां खिसकाऊंगा मैं, तो कितना 23, 56.5 इंटू 2 से इंटू कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10, हाथ चलाइए, ठीक है, 5 छक्का 30 और 1 31, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी हाथ चलाइए, 6 दूनी 12, 13, हाथ चलाइए 1, 5 दूनी 10, 11, हाथ चलाइए 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 दूनी के 4, 2 वही आंसर आ गया। एक के पॉइंट लगा दिया अपन ने 2। अभी इतना ही आंसर आया था हमारे पास, इतना आंसर फिर से आ गया हमारे पास। तो क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, बस सीखना है थोड़ा आप लोगों को किस तरह से सीखनी चीजें, ठीक है बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ इस कॉन्सेप्ट, इसी के 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3294 का 60% कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसे कर लेंगे 10% इंटू 6, कितना हो जाएगा 3294, पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, 10 था तो ये पॉइंट यहाँ मैंने खिसकाया से, तो कितना 3294.4 इंटू 6 कर लिया, इंटू कर देंगे 6 चौको 24, हाथ 2, 9 6 54 और 2 56, हाथ 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हाथ 1, 6 18 1 19, और पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो कितना है। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, लिखा है 5926 इंटू 30%। 30 को लिख लूंगा किस तरह से, ये 3, इसे लिख लूंगा मैं 10 इंटू 3, कितना करूं 10% का, ये पॉइंट मान लो यहां लगा हुआ है, तो इसे पॉइंट को यहां खिसका दूंगा मैं और 3 से इंटू कर दूंगा मैं, 6 18 हाथ ले 3 2 6 और 1 7, 9 3 27, हाथ ले 2, 5 3 15 और 2 17, पॉइंट लगा, एक क्या पॉइंट लगा देंगे। लो बच्चों एक क्वेश्चन और देख लो, इसी का हल्का सा है, क्या लिखा हुआ है, अगर पॉइंट पहले से लगाया, मान लो लिखा है 6329.5 का 20%, ये दिया है। आप लोग कहते हैं कि सर ये पॉइंट वाले हैं, इनके इंटू मैं कैसे करूंगा, तो इनके इंटू ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे किस तरह से, 10% इंटू 2, तो कितना, पहले तो मैं तुम्हें क्या होता है 10 बार क्या होता है, पॉइंट यहां खिसका दो, तो 632.95 इंटू से इंटू कर दो, बस हो गया सवाल। लो 5 दूनी 10, हाथ ले 1, 9 दूनी 18 19 की, 1 हाथ ले 2 दूनी 4 5, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, पॉइंट 2 के बाद ये लगा 12 पैंसठ 90, ठीक है। अब हमें सीखनी है कि 1% वाला मेथड क्या होता है, ये हो गया 10% वाला मेथड। अब पढ़ेंगे हम, न्यू है हमारा क्या कि लिखा है 1000 का 1% कितना होता है, क्या बोलेगा 1000 का 1%, तो ध्यान रखना हमेशा 10 के लिए एक पॉइंट हाई खिसकाते हैं, 1000 के लिए 2 पॉइंट हाई खिसकाते हैं, ध्यान रखना ये बात। तो मैंने मान लिया कि इसको तो मान लीजिए ये पॉइंट यहां लगा दिया, अब 1% के लिए पॉइंट क्या यहां खिसकाओ, दो बार आ गए, तो इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपया, 10 रुपये आ गया ना। अब जैसे कि मान लेंगे एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 9562 का 8% का होगा। तो बच्चों 10 वाले कंप्लीट कर लिए, अब पढ़ेंगे एक वाले, 1 इंटू इसे मैंने मान लिया 8, 1% टू 8 मान लिया मैंने, तो कितना लिखा है 9562 पॉइंट यहां लगा दिए मैंने, और क्या करना है 2 पॉइंट यहां खिसकाना है इसके, तो 95.62 इंटू 8 से इंटू कर दो, इसको हो गया सवाल। लो 8 2 16, हाथ चले 1, 8 5 8 6 48 और 1 49, हाथ चले 4, 8 5 40 44, हाथ चले 4, 9 8 72 और 4 76, 2 क्या पॉइंट लगा दे लो 764.96, ठीक है बच्चों। ये भी आ गया आप लोगों का। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे कि लिखो ये लिखा हुआ है, मान लेंगे पॉइंट में पहले से दिया है, जैसे मान लो
नहीं, पॉइंट पहले से नहीं दिया, ये लिखा है 9353 इंटू 7%, ये लिखा है क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस मैं समझा रहा हूं कि आप लोग सीखना कैसे है। मान लो यहाँ पॉइंट लगाया इसने, ठीक है, पहले से, तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 7%, 1% इंटू 7, ये लिखा हुआ है इसमें। तो क्या करना, 1% की क्या करते हैं, 2 जीरो यहाँ घिसकाते हैं, तो मैंने कितना आ गया 9.353 इंटू 7 इंटू कर लो, 7 के 1 के हंसलाई 2, 5 7 35 और 2 37, हंसलाई 5, 7 की 21 और 5 26, हंसलाई 2, 9 70 61 और 2 65, इसका राइट आंसर। और कितना 3 गया पॉइंट लगा, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा इसका। लो बच्चों, ये समझ लिया हमने। बच्चों और हमें पढ़ना है इसका रेशियो मेथड क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, हमें रेशियो मेथड पढ़ेंगे, क्या होता है रेशियो मेथड। तो देखते हैं बच्चों, जैसे कि लिखा है मेरे पास 10%, तो सबको पता है इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, ठीक है। तो क्या इसमें सब ने बच्चों ने मान लें ये हमारी पहली संख्या है, इसे बोलते प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या। ये होती है वृद्धि या कमी, ठीक है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि 10% कितना होगा, मैं कहूंगा 1 रुपए होगा, तुम कहोगे कैसे, तो मैं कहूंगा 10% कितना होगा, 1 रुपए होगा हमेशा, नहीं है सर, समझ में, चेक करो, 10% कितना होगा, 1 रुपए होगा, ठीक है बच्चों। ये बोल दे कि 10% की वृद्धि हो जाए किसी संख्या में, 10% की वृद्धि हो जाए, क्वेश्चन तुमने पढ़े होंगे पहले भी, क्वेश्चन में लिखा होता है कि किसी संख्या 10% की वृद्धि कर दें अगर हम, तो कैसे लिखेंगे, लिखा है इसमें, लिखा है क्या कि 10% की वृद्धि कैसे होती है, तो लिखेंगे इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, ये है क्या प्रारंभिक संख्या, ये है वृद्धि हमारी, तो कितनी लिखूंगा, पहली संख्या थी 10, अब संख्या कितनी होगी 11 हो गई, ये है था हमारा रेशियो मेथड। कोई भी संख्या हो, कोई भी टॉपिक हो, सब ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लेंगे 20% दिया है, मान लेंगे 20% दिया है मुझे, ये खत्म हो गया। अब कह रहा है 20%, किसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है कितनी, 1/5। तो मान लेंगे ये पहले संख्या थी, प्रारंभिक संख्या थी, और ये हो गया हमारे पास कमी, संख्या कितनी थी, 5 थी, 1 की कमी, तो कितने बचे, 4 बचे, लो ये भी हो गया, लो, ठीक है बच्चों। अभी हमें पढ़ना है इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। हमने तो ये पढ़ लिया कि ये कमी वृद्धि कैसे होती है, हम पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन पढ़ूंगा बस ज्यादा नहीं, ये पढ़ेंगे कि इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे बनता है। किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो वह 70 रुपए बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। दो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका। तो दो बच्चों, इसे कैसे करते हैं, कोई संख्या मैंने मान ली, कोई संख्या है, ठीक है, कितना बढ़ाया मैं, 16 सही 2/3% बढ़ाया, मैंने कितना बढ़ाया, 16 सही 2/3% बढ़ाया। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है बता रहा हूं मुझे, 1/6 होती है, ठीक है ना। ये थी प्रारंभिक संख्या, ये है वृद्धि, तो कितनी 6 7 संख्या बन गई, ये कितनी दी है, ये दी है 70 हो जाती है संख्या, 70 7 एकम 7 कितना हो जाएगा, एक बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या पूछ रहा है वो, तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारे पास, 6 है, 6 वास्तविक प्रारंभिक संख्या 6 है ना, तो 6 इंटू 10 मतलब 60, तो ये बन गई। और नई संख्या कितनी बनेगी, 6 और 1 7, 7 धाम 70, जो हम पहले से ही दी हुई। देखिए बच्चों, आज की क्लास पूरी थ्योरी बेस्ड थी। आज की क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाए हैं, सिर्फ मैं समझा है कि कैसे क्या होता है। कल से हम इसके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है आपको, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे भेजिए। थैंक यू दोस्तों।